हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं, इन्होंने अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। आपका दिल टूटा हुआ दिखाई देता है और आप अपने पर्सन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हैं। और आप इस पार्टनर से मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन आपसे ये हो नहीं पा रहा है। रह रह कर आपको उनकी याद सताती है। जब भी सोचते हैं आप कि अब बस इनकी तरफ ध्यान नहीं देना, अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, फिर वह कुछ ऐसा होता है कि आपको उनकी याद आती है। हो सकता है उनके नाम कहीं पर आपको बार बार दिखते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ दिखता है, उनसे जुड़ी कुछ भी चीज़ आपको नज़र आती है, जिसकी वजह से फिर आपका मन वहीं दौड़ने लगता है। फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी आपको और वेट कर लेना चाहिए। और आप जब भी इस इंसान के बारे में सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, तो आपको खुद पर भी गुस्सा आता है कि आपने ऐसे इंसान के साथ रिश्ता क्यों जोड़ा। क्यों आप नहीं समझ पाए कि वो कैसे इंसान हैं, क्यों उनकी बातों में आ गए, ये आपको लगता है। और आप दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। और देखिए, आपने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को बचाने की, आपने अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश की है, पूरा प्रयास किया है, लेकिन आपके पार्टनर की का जो रवैया था, उसकी वजह से आप इस रिश्ते को नहीं बचा पाए हैं और किसी भी तरह आपको उनसे अलग होना ही पड़ा। और इनसे अलग होने के बाद भी आपने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि ये इंसान समझ जाएं, कहाँ पर ये गलत है, इनको इनकी गलती समझ आ जाए और ये इस रिश्ते में दोबारा से काम करें, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। वो आपको इग्नोर करते रहे, आपसे दूर भागते रहे। और आपके पर्सन का ये हाल था गाइस कि ये आपके लिए एक्शन लेने से बच रहे थे, खुद को रोक रहे थे आपकी तरफ बढ़ने से। और इनका यही था कि आपसे मूव ऑन करना है, अब आपकी तरफ ध्यान नहीं देना, अब आपकी तरफ दोबारा वापस नहीं जाना। तो ये ऐसा था कि आपसे दूर ही भाग रहे थे। और अभी भी देखिए, ऐसा है कि आप इसी इंसान पर स्टक हैं, अभी भी आप इनका वेट करते हैं। और ये जो आपके पर्सन मूव ऑन करना चाह रहे थे और आपसे दूर भाग रहे थे, ये भी इंसान आप पर कहीं ना कहीं स्टक हैं, ये भी मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। और आपके पर्सन का ये हाल है गाइस कि नेगेटिव माइंडसेट की वजह से जो चीज़ें आसानी से सुलझ सकती हैं, जो परेशानी आसानी से सुलझ सकती है, उसको ये और उलझा देते हैं। ये ऐसे इंसान हैं, इनका माइंडसेट ही सही नहीं दिखाई दे रहा आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। इसीलिए ये सही निर्णय नहीं ले पाते, इसीलिए ये अभी तक आपके लिए कोई एक्शन भी नहीं ले पाए हैं। और इन्हीं की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखाई देते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि हमेशा ही इस इंसान ने आपको उलझाया है और किसी भी तरह कभी कोई आपके लिए फ़ैसला किया ही नहीं। बस आपको ऐसा था कि अपने पीछे भगाते रहे हैं, अपने कंट्रोल में रखे हैं, लेकिन आप जो चाहते थे वैसा उन्होंने कुछ किया नहीं। आप चाहते थे कमिटमेंट, लेकिन इस इंसान ने दिया ही नहीं। कभी फ्यूचर की कोई बात ही नहीं की। जब आप कभी इस बारे में बात करते तो ये आपको इग्नोर करते, आपसे दूर भागते। बस यही करते रहे हैं। और आपके पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक करते हुए नज़र आते हैं, ये वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह ये आपसे दूर भागते रहे हैं, अब ज़्यादा दिनों तक ये आपसे दूर नहीं रह पाएंगे और ये आपकी तरफ वापस आते हुए नज़र आते हैं। लेकिन देखिए, फिर भी ये इंसान डर रहे हैं। इनको यही है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत कुछ ऐसा किया जिससे आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए हैं। तो रिजेक्शन का डर इस इंसान में है। और आपने अभी भी वही सोचा है कि मूव ऑन करना ही है, अब ऐसे गलत रिश्ते में नहीं रहना और परेशान होकर अपनी लाइफ में नहीं जीना। ये आपने सोच लिया है कि आपको मूव ऑन करना ही है और अच्छी लाइफ जीनी है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और अपने काम पर ध्यान देना है। अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं अब वो करेंगे। जितना प्यार आपने इनको दिया, अब वो प्यार आप खुद को देंगे, ये आपने सोचा है।
और आप जो भी चाहते हैं वो कर भी पाएंगे। आप इस रिश्ते से निकल पाएंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और अपनी लाइफ को नए तरीके से शुरू कर पाएंगे। ऐसा भी दिखाई देता है, आप मूव ऑन करना चाहते हैं और कर भी लेंगे। क्योंकि देखिए जो 12-12 पोर्टल है, इसमें आप में स्ट्रेंथ आती हुई नज़र आती है। अब ऐसा नहीं है कि आप पहले की तरह डरते रहेंगे कि आप उनसे अलग हो गए तो कैसे रहेंगे, क्या होगा आपका। ये सब डर अब दिखाई नहीं देता। आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आती है और आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो कर भी पाएंगे। इतनी स्ट्रेंथ आप में आएगी कि आप अब आसानी से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। किसी के बारे में अब नहीं सोचेंगे, इस इंसान के बारे में तो बिल्कुल आप सोचेंगे भी नहीं और आप मूव ऑन कर जाएंगे। और एक नई साइकिल शुरू होती हुई नज़र आती है, एक नया चैप्टर अब शुरू होता हुआ नज़र आता है और कोई नया इंसान भी आपकी तरफ आता हुआ नज़र आता है और उस इंसान के साथ आपके ज़िंदगी की नई शुरुआत होती हुई नज़र आती है। कोई नया पर्सन है, कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है जिसके साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छी लाइफ आप जी पाएंगे। जिस तरह इस इंसान के साथ आप परेशान रहे अपने एक्स के साथ, ऐसा उस नए इंसान के साथ बिल्कुल नहीं होगा। वो वैसे ही होंगे जैसे आप हैं। और जिस नए इंसान के साथ आपका रिश्ता जुड़ रहा है वो रिश्ता आगे तक चलेगा, लॉन्ग टाइम तक ये चलने वाला है। और वो इंसान ऐसे हैं जो आपका साथ देंगे, आपके एक्स की तरह वो आपको छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। जो पहले जो कुछ चला है आपके साथ वो सब अब नहीं रहेगा। आप बिल्कुल जिस तरह दर्द में रहे हैं, परेशान रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी अब नहीं होने वाला है। उस नए इंसान के साथ आप काफ़ी ज़्यादा खुश रह पाएंगे और आप जो लव डिज़र्व करते हैं वो आपको उनसे मिलेगा। वो इंसान ऐसे रहेंगे जैसे कि आप ही हैं। आपका जो बिहेवियर है, जो आपका नेचर है, बिल्कुल सेम वैसे ही वो भी होंगे। तो उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा चलेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। और वो ऐसे इंसान रहेंगे जो हर चीज़ में आपका सहयोग देंगे। आप जैसा चाहते हैं वो वैसा करेंगे। आपको किसी भी तरह वो कभी भी दुख नहीं देंगे, किसी भी तरह आपको परेशान वो नहीं करेंगे और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार आपको मिलने वाला है। जिस प्यार के लिए आप तरसते हैं, इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा परेशान रहे और इस रिश्ते में आपको खुशी से ज़्यादा तो दर्द मिला है, वैसा अब वो नए इंसान के साथ नहीं रहेगा। वो ऐसे इंसान है जो आपको हमेशा खुश रखेंगे और हर कदम पर आपका साथ देंगे। वो आपका साथ छोड़कर जाने वाले नहीं हैं, ना ही आपको धोखा देकर वो जाने वाले हैं। आपकी लाइफ में बदलाव आता हुआ नज़र आता है, चीज़ें वैसे ही होंगी जैसा आप चाहते हैं। तो अब आपकी लाइफ में जो बदलाव आ रहा है ये ऐसा है कि पॉजिटिव चेंज यहाँ पर दिखाई देता है। आप बहुत ज़्यादा खुश रह पाएंगे। और देखिए कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि वही आपके एक्स वापस आ रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन पूरी तरह से अब बदल कर वो इंसान आ रहा है। अब वो ऐसे हो जाएंगे कि जिस तरह पास्ट में आपको कंट्रोल में अपने रखा, आपकी बात नहीं सुनते थे, आपके हिसाब से नहीं चलते थे, अब सब कुछ वो वैसा ही करेंगे जैसा आप चाहते हैं। तो वो इंसान भी बदल कर कुछ लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है। जैसा इंसान आपको चाहिए था वैसा ही अब आपको मिलने वाला है। जैसा पार्टनर आप चाहते थे वैसा अब आपकी तरफ आ रहा है। कुछ के लिए नया इंसान है और कुछ के लिए वो पुराने इंसान ही हैं, आपके एक्स, जो पूरी तरह से बदल कर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपके साथ वो बहुत ज़्यादा उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा उनसे प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, केयर जो आप चाहते थे वो सब कुछ अब आपके लिए करेंगे। और ये रिश्ता दोबारा से ठीक होता हुआ नज़र आता है। नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई देती है। आपकी जो भी विशेष हैं इस पार्टनर को लेकर वो यहाँ पर फुलफ़िल होती हुई नज़र आती हैं और वैसी ही ज़िंदगी अब आपको मिलेगी जैसे आप चाहते थे। जो दुख दर्द तकलीफ़ अभी आपके साथ है ये सब कुछ ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। तो समझ गए गाइस कि कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है और कुछ लोगों की लाइफ में वही पुराने पर्सन जो आपके एक्स हैं वो वापस आ रहे हैं पूरी तरह से बदल कर। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।